आपका भाई सूर्या और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल ब्लॉग विद केस में। और आप सभी को सर्वप्रथम छठ पूजा की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि हम अभी वीडियो में बात करने वाले हैं लोक पर्व और एकता का महापर्व छठ पूजा के बारे में। जी हाँ, हम भारतीयों और हम यूपी और बिहार वालों के लिए एक ऐसा पर्व जिसका हम सालों तक एक बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और हम वीडियो में उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में और अंत तक देखिए और बताइएगा कि वीडियो कैसा था। धन्यवाद। छठ एक ऐसा पर्व जिसका नाम सुनते ही रोम रोम में जो खुशी की लहरें दौड़ती है ना, यह बता देती है कि यह छठ पूजा हमारे लिए कितना स्पेशल होने वाला है। और छठ पूजा हमारे लिए एक पूजा ही नहीं बल्कि आस्था होती है, एक ऐसा महापर्व जिसका हम वर्षों तक इंतज़ार करते हैं, एक ऐसा पर्व जो आज बीता नहीं और हम अगले साल की छठ का इंतज़ार करते हैं। और छठ का इंतज़ार हम कितने बेसब्री से करते हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो लड़का लंदन में रह रहा है और जिसने कभी जनरल बोगी का मुंह तक नहीं देखा, इस छठ में आने के लिए वो जनरल बोगी में धक्का मुक्की खाता है। साल भर वो बाहर रह के भले ही कुछ भी कर ले, कितना भी कमा ले, कोई मायने नहीं रखता। अगर हम छठ पूजा में नहीं आए ना तो ऐसा लगता है यार मानो जैसे साल भर मैंने कुछ नहीं किया। साल भर मैंने किया ही क्या जब छठ पूजा में ना आ सका। पूजा के लिए हम बिहार वाले और उत्तर प्रदेश वाले और तमाम अनेक ज़िले वाले कितने उत्साहित रहते हैं वो आपको हमारे बातों से लग सकता है, या फिर आप यह चीज़ जानते होंगे कि ये छठ पर्व चाहे बिहार और उत्तर प्रदेश का एक बच्चा हो, बाहर पढ़ रहा हो, चाहे कोई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा हो, साल भर में उसने कुछ नहीं कमाया। पढ़ने वाला एक लड़का भले ही यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, साल भर में कभी घर पे नहीं आता, अपना बर्थडे नहीं मनाता, कुछ नहीं मनाता, लेकिन छठ पर्व के दिन हो नहीं सकता कि वो अपने घर वापस ना आए। अपने घर वापस आने का कारण होता है यार वो जो छठ के घाट पे हम लोग जाते हैं, अपने सर पे दौरा ले जाना कितने सौभाग्य की बात होती है, क्या बताएं। और वो यही समझ सकते हैं जिन्होंने अपने सर पे दौरा उठाया है, और बाकी लोग तो बस देखते रह जाते हैं कि हाँ छठ भी आया और चला गया। यार ये छठ क्यों नहीं हमेशा आता है, क्यों साल भर में बस एक बार आता है। और छठ का इंतज़ार हम जितने बेसब्री से करते हैं, उसके लिए जितना उत्साहित रहते हैं, उसके लिए हम उतना करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि छठ की तैयारी हम बस छठ के दिन करते हैं, नहीं। दीपावली के बाद से जो एक एक दिन गिने जाते हैं, एक एक दिन जो होते हैं वो हमारे लिए हर एक दिन मायने रखते हैं। छठ के पहले से गांव के बड़े बुजुर्गों के साथ सलाह लेना, छठ घाट बनाना और गांव की हर जगह से गोबर लेके पूरे छठ घाट को गोबर से लीपना, यह हमारे लिए एक सौभाग्य की बात होती है। और छठ घाट 3 दिन पहले से ही और 4 दिन पहले से ही ऐसे सजाया जाता है जैसे मानो कि गांव में किसी न किसी के घर पे शादी और ब्याह है। और एक बात कहना चाहूँगा मैं आप सबसे कि जो हमारा छठ पर्व है ना, वो हम बिहारियों और हम उत्तर प्रदेश वालों का है। और ये हमारे छठ पर्व में हमको नहीं लग रहा है कि हमारी हिंदी भाषा कुछ अच्छी लग रही है, तो अपने भोजपुरी भाषा में कैसे बोलते हैं और कैसा महसूस होता है हमारा वो भोजपुरी भाषा में, उस चीज़ को हम शुरू करना चाहते हैं। तो हम बिहारी खातिर छठ से 3 दिन पहले से जो हम घर में खुशी और उत्साह के माहौल होला ओकर बारे में हम चर्चा अगर हमने करी जा तो 1 दिन पहले से पूरा घर के साफ सफाई कईल और शाम के 2-3 दिन पहले से ही लहसुन प्याज वगैरह के मना कर दिया जाला। और 1 दिन पहले खाए नहाए होला और अगला दिन खरना, चौना दिन भर माता जी लोग व्रत रहे लालो और फिर शाम के खाना खा ला लो। और उस दिन खैला के बाद से अगला दिन, अगला रात और फिर उससे पहले वाला रात भी, यानी कि अगर घंटों में काउंट कर जाओ तो हम ना बता सकता नहीं है, आप खुद देख सकता नहीं कि वो कितना घंटा होला। और वो तपस्या जौना में मुँह में पानी तक ना डाल सकता रहा, मतलब कैसे अपने जुबान से हम ब्याह करी माई लोग की तपस्या हमके खुद समझ में नहीं के आवत, लेकिन फिर भी उनको लोग चेहरा पे जो खुशी होला नु ये दर्शावेला जैसे माना कि छठी माई खुद माई के चेहरा में समाइल बाड़ी और कुछ कहत बाड़ी हमनी से।
और छठ के दिन वो शाम के समय और पूरे गांव में चहल पहल, और वो लइकन के अपना माई से जाके कहल कि माई घाटे चल, फलाना चाची घाटे चल गई बाड़ी, और माई के मुस्कुरा के हमनी की तरफ देखल। आहा, माना जैसे कि दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हमार माई ही है। और घाट गईला के बाद वहाँ पूरे गांव के बड़ा बुजुर्ग और पूरा समाज के लोग वहाँ एकत्रित होला। चाचा लोग के एक दूसरा पे ताना कसल, बड़े बुजुर्ग लोग के हंसी मजाक, मानो जैसे समाज में यार एक अलग सुकून के उस समय फील होला। और माई और चाची लोग खातिर इंतजार कइल कि कब शाम होके और कब अगला दिन आवे, ताकि हम फिर से घर में नया काम शुरू करी, नया तरीका से घर के साफ सफाई करी। और माई और चाची लोग के वो छठ पर्व खातिर इंतजार और वो तपस्या ये बतावेला कि छठ पर्व कि अगर नज़ारा आपके देखे के बाद रुआ आई उत्तर प्रदेश और बिहार में और देख सकतानी कि यहाँ कैसे मनावल जाला। हमनी के यहाँ के रीति रिवाज और परंपरा की कुछ बातें अलग बा। और ये छठ पूजा हमनी के एक दिन ही काहे ना आवेला, काहे ना हर महीना ही छठ पूजा आवेला, ताकि हर महीना पूरा गांव और पूरा बाहर के लोग एक जगह एकत्रित हुई हैं और हर जगह बस गपशप सुने के मिली। काहे बस ये एक दिन खातिर ही लोग आवेला, काहे ना आके हर दिन बैठेला, हर दिन बैठकी होई, हर दिन समाज में अलग अलग तरीका के बातें उठी, अलग अलग तरीका से हंसी मजाक हुई। वो नज़ारा और वो सुकून जो छठ घाट पे मिलेला का बताई आपके। और घाट से घर पे अइला के बाद बाबूजी और चाचा लोग के द्वार पे लिट्टी लगावल, ये दिखावेला कि घर परिवार के प्रति बाबूजी और चाचा लोग के स्नेह प्यार कतना बा। ओकरा बाद दुआरे पे लिट्टी चोखा खाइल। ओकरा बाद याद हुई आप सबके कि बचपन में हमनी के माई के गोद में सुत जात रही जा, और माई रात रात भर जागर रहस। आज भी हमनी के माई के गोद में सुते नहीं जा, फर्क बस अतने बाटे कि पहले माई के गोद में अपना घर पे सुतत रही जा, और आज घाट पे छठी माई के गोद में सुते नहीं जा। पूरा रात छठी माई के गोद में सुतले बीत जाला, मानो जैसे कि खुद माई कपार सहलावतारी और लोरी सुनावतारी। छठ घाट के वो रात हमनी खातिर कतना यादगार और सुनहरा होला और कतना ऐतिहासिक होला, ओकर वर्णन हम अपना जुबान से ना कर सकतानी। काहे से जवन सुकून हो जा घाट पे रात में सुते में मिलेला नु, वो सुकून सालों भर अपना सोफा पे सुतला में भी ना मिलेला। घाट पे रात में चटाई बिछा के सुतल और ठंडी ठंडी हवा, मानो ऐसे फील होला कि छठ घाट पे वो दिन रात में सुतल, मानो जैसे दुनिया की सबसे सुनहरा रात आज ही के रात बाटे। रात कब बीत जाला पते ना चलेला, और कितना सुकून के साथ रात बीतेला वो आप सब खुद जानत हो। कम रात बीतला के बाद सुबह 4 बजे ही ठंडा ठंडा पानी से नहाइल, और ठंडी तो ऐसे ही महसूस होके लागेला छठ के बाद से कि हल्का हल्का ठंडी के भी आगमन हो गई बा। और फिर सुबह में तैयार होके फिर घाट पर गइल, और घाट पे वो ठंडी पानी में माई लोग खड़ा भइल और सूर्य भगवान के इंतजार कइल। और सूर्य भगवान अइला के बाद ही सबक दे के जाले कि जे तरीका से हम रात शाम को ढलल रहनी, आज फिर उदय भइल बानी, एक नया सवेरा जिंदगी में एक नई रोशनी के साथ। और फिर पंडित जी के खोज गइल, पंडित जी कहाँ गइले, पंडित जी के खोज के लियावल, फिर अर्घ दिहल। ओकरा बाद 2-3 दिन पहले से ही प्लान चलत रहेला कि घाट पे पूरा माई लोग के व्रत चाय पिला के तुड़वावे के बा, और पूरा 2 दिन पहले से ही गांव में जाके सब लोग से दूध खातिर बोल दिहल वो सुकून। और वहाँ लोग के ये बता दिहल कि ठीक बा सुबह 5 बजे ही दूध पहुँच जाए, और घाट पे ही ईंटा के चूल्हा बना के चाय बनावल, और पूरा घाट पे समस्त लोग के चाय पियावल। माना जैसे दुनिया के सारा आनंद और सुख आज ही मिल जाए। पूरा कैला के बाद वो माई लोग के लइकन के जबरदस्ती हाथ पकड़ के आँख में काजर लगावल, और लइका रोवेलन लेकिन फिर भी माई काजर लगावल ना भुलाली। और जिकरा आँख में काजल ना लागा रहेला नु ऐसे लागेला, और बच्चन सबके चिढ़ावल कि तू छठ ना मनी लेगा। तो वही है कि माई लोग के आँख में काजल लगावल, वो भले थोड़ा देर खातिर आँख भभाला, लेकिन जौन सुकून होला नु का बताएं आपके। छठ घाट के बाद वहाँ से घर आइल, और अपने पूरा आस पड़ोस जहाँ पे जिकरा यहाँ छठ नहीं के भाई लोकरा यहाँ प्रसाद पहुँचावल। काहे कि जौन छठ घाट पे और छठ पर्व में जौन ठेकुआ होला वो हमनी खातिर एगो प्रसाद ना अमृत होला, और वो हमनी के अमृत बस अकेले ना खाई चाहे नहीं जा, ओकरा के पूरा अपन समाज अपन रिश्तेदार जहाँ छठ नहीं के भइल वहाँ पहुँचावल। ऐसे लागेला जैसे कि
दुनिया के सौभाग्यशील आदमी में से हमनी के चुनाइल बानी जाए खातिर। और हर घर जहाँ छठ नहीं के भइल वहाँ प्रसाद पहुँचावल। वाह, वो नज़ारा और वो दृश्य बहुत ही सुंदर होला। और उम्मीद करत बानी आप सबके वीडियो अच्छा लागल होई और आप सब भी अपन बचपन और आज और जो बीता था उस सुनहरा पल के आप भी याद करत होगा। और जो भी भैया और चाचा अगर बाहर देश में बाणे और अगर नहीं खान आइल छठ पे, तो उनका से हम हाथ जोड़ के विनती करम कि जो है छठ पे आई तो छठ मनाई। काहे कि वो दौरा उठा के घाट पे ले गला के जो सुकून होला नो, वो सुकून पूरा साल आप बाहर में ना ले सकता नहीं। और वो आई दौरा उठाई और घाटे जाई और छठ पर्व पे जौन ठेकुआ होला अमृत ओकरा के खाई। धन्यवाद।